ननंद रानी, अब हमने उतरन पहननी छोड़ दी है। अरे भाभी, जब मैं इतने कपड़े दे जाती हूँ तो फिर ये कपड़े क्यों खरीदने? सभी कपड़े इतने अच्छे होते हैं। शिवानी और मयंक तो हर कपड़े को 2 या 3 बार पहनते हैं फिर छोड़ देते हैं। अब इतने अच्छे और नए से कपड़े काम वाली को दिए नहीं जाते, इसीलिए मैं यहाँ ले आती हूँ। सुमन अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने बाजार जा रही थी। उसकी बहन की शादी है। तभी उसकी ननद, जो कुछ दिन के लिए वहाँ रहने आई थी, उसे बाजार जाते देख बोल पड़ी, दीदी, मेरी बहन की शादी है। शादी के लिए एक एक जोड़ी नया कपड़ा ला रही हूँ। बाकी तो आपके दिए कपड़े पहनते ही हैं। सुमन ने आराम से कहा। नीति ठीक ही तो कह रही है। क्या करोगी? नए कपड़े खरीद कर उन्हीं में से पहना लेना। दोनों ननंद भाभी की बात सुनकर सास सुशीला जी बोली। सास ननंद से ज़्यादा बहस करना सुमन की आदत नहीं थी, इसीलिए सुमन चुपचाप अंदर चली गई। उसने सोच लिया था, मायके जाकर ही बच्चों के कपड़े खरीद लूँगी। सुमन अपनी ननंद की इस हरकत से बहुत परेशान थी। वो तो इसीलिए उनसे कपड़े लेती थी कि कहीं वो बुरा ना मान जाए, या फिर यह है तो वो भी घर की ही है। जैसे उनके बच्चे वैसे ही अपने बच्चे, इसमें ज़्यादा क्यों सोचना। लेकिन इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी। उसे शादी के लिए भी कपड़े खरीदने नहीं दिए। मायके जाकर भी उसे समय नहीं मिला और उसे अपने बच्चों को पुराने कपड़े पहनाने पड़े। उसका मूड तो खराब हुआ ही, पति निखिल से भी झगड़ा हो गया। साथ ही बहन ने भी टोक दिया कि तुम अपनी ननद के बच्चों की उतरन क्यों पहनाती हो। अब तो सुमन से सहन नहीं हो रहा था, कुछ तो करना था। शादी में शामिल होने की सारी खुशी उड़ गई थी। कुछ दिन बाद सुमन अपनी ननद के घर उसके बेटे मयंक के जन्मदिन पर जाना हुआ तो सुमन ने ननद के दिए हुए कपड़े ही बच्चों को पहनाए। वैसे भी अब अपने पास नए कपड़े भी नहीं थे और फिर ननद टोकती कि मेरे दिए हुए कपड़े नहीं पहनते क्या? अरे नीति बहू, ये तुम्हारी साड़ी तुम्हारी भाभी ने क्यों पहन रखी है? और बच्चों ने भी शिवानी और मयंक के कपड़े पहन रखे हैं क्या? तुम्हारे भाई के पास कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं जो तुम उनको कपड़े देती हो? वो मम्मी जी, ये कपड़े बच्चों को अब पहनने नहीं थे, इसीलिए मैंने बच्चों को दे दिए। ज़्यादा पहने हुए नहीं थे, बिल्कुल नए से लग रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा कि ये बच्चे ही पहन लेंगे। नीति सिया कर बोली। फिर नीति अपनी भाभी से बोली, भाभी, आपके पास कोई और कपड़े नहीं थे क्या जो आप मेरे दिए हुए कपड़े पहनकर आ गई? अपनी ना सही, कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल रखा होता। दीदी, आप इतने कपड़े देती हो, आप और मम्मी जी मुझे नए कपड़े खरीदने से मना करती हो, फिर इतनी कपड़े रखने की जगह भी तो चाहिए। इसी वजह से अब तो आपके दिए हुए कपड़े ही पहनते हैं सब। सुमन की बात सुनकर नीति चुप हो गई। इस बात के बाद कुछ दिनों बाद नीति अपने मायके की रिश्तेदारी में एक फंक्शन में गई। इस बार सुमन और बच्चों को नए कपड़ों में पहने देख नीति बोली, मयंक के जन्मदिन पर तो मेरे दिए कपड़े पहनकर आपने मेरी बेइज्जती करा दी। आज नए कपड़े पहन रखे हैं, आज मेरे दिए हुए कपड़े क्यों नहीं पहने? मैंने शिवानी को इतना सुंदर लहंगा दिया था। दीदी, अब मैंने और मेरे बच्चों ने उतरन पहननी छोड़ दी है। वो लहंगा सच में बहुत खूबसूरत था, लेकिन हमारी काम वाली शांताबाई है ना, उसे बहुत पसंद आ रहा था। उसकी भतीजी की शादी है, वो बोली मैं उसे गिफ्ट करूं तो उसे बहुत अच्छा लगेगा, तो मैंने वो लहंगा शांताबाई को दे दिया। बहुत खुश हुई वो। मुझे भी लगा आपके लिए तो वो लहंगा बेकार है, लेकिन किसी के लिए वो लहंगा बेस की कीमती है, तो अगर वो लहंगा उसे मिल जाए तो उसकी बहुत सी दुआएं आपको भी मिलेगी। सुमन की बात सुनकर नीति का मुंह खुला रह गया। वो समझ गई थी कि अब भाभी को पुराने कपड़े देने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए वो चुपचाप माँ के कमरे में चली गई। सुशीला जी भी बोली, बेटी, तू अब से अपने कपड़े मत दिया कर, तू तो इतने मन से देती है, लेकिन यहाँ सबके मुंह बन जाते हैं। इन लोगों को तेरे अपनेपन की कदर ही नहीं है। दोनों माँ बेटी को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि कपड़ों में भी किसी का आत्मसम्मान छुपा होता है।
जिसे वो बार बार तोड़ रही थी। लेकिन सुमन ने भी सोच लिया था कि अब ऐसा लेन देन हमेशा के लिए ख़त्म करना ही होगा, वरना बच्चों के दिल पर बहुत चोट लगेगी। उनका तो अपनी माँ पर से ही विश्वास उड़ जाएगा कि उनकी अपनी माँ ने ही उनके आत्मसम्मान को दबा दिया। नीति और सुशीला जी समझ नहीं पा रही थी कि बहू से अपनापन चाहिए तो बहू से अपनापन निभाना भी तो पड़ेगा। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।